हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी डिस्कस करांगे 9th क्लास का टॉपिक मोशन। सो मोशन स्टडी करने के लिए साढ़े कोल कुछ टर्म्स ने। फॉर एग्जांपल रेस्ट, मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वैक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिसप्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मोशन को स्टडी करने तो पहला सानू इन्हां टर्म्स बारे पता होना चाहिए। तो वन बाय वन ये सारिया टर्म्स आप डिस्कस करांगे। सब तो पहला है रेस्ट। साडी जो जनरल लैंग्वेज है वो रेस्ट का मीनिंग आप जो लैके चलते हैं वो होंगे रुकना। मतलब किसी भी जगह कोई चीज़ एको जगह रुकी हुई है तो आप बोलते हैं दिस ऑब्जैक्ट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, बट जो साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग यदि प्रॉपर डेफिनेशन आप बुलाने तो की बनेगी, एन ऑब्जैक्ट इज़ सैड टू बी एट रेस्ट। कि किसी भी ऑब्जैक्ट को आप रेस्ट के उपर उदों कवांगे इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पैक्ट टू एनी अदर ऑब्जैक्ट टेकन एज रैफरेंस। तुसी एक रैफरेंस ऑब्जैक्ट लैंदे हो, उस रैफरेंस ऑब्जैक्ट को लैके तुसी चैक करते हो कि जो तुहाडी ऑब्जैक्ट है वो पोजीशन जो है चेंज कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हाउस है, उस हाउस के बाहर एक कार पार्क की हुई है, तो वो कार की जो पोजीशन है विद रिस्पैक्ट टू हाउस सेम है। ठीक है, तुसी वेख्या सवेरे 8 बजे, उस तो बाद 9, 10 वो कार है जो उत्थे खड़ी है, तो उस हाउस के अकॉर्डिंग उस कार की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, तो उन्होंने आप कहेंगे द कार इज़ एट रेस्ट विद रिस्पैक्ट टू हाउस। ठीक है, मोशन का मीनिंग की है कि तुसी मान लो एक जगह रुके हुए हो। ठीक है, एक कार वो पहला डिस्टेंस तुहाडे तो सीगा 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 0। तो यदा मतलब की है जो कार है वो तुहाडे विद रिस्पैक्ट टू अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, तो तुसी की कहोगे कि ये जो कार है एक ये विच है मोशन दे विच। एन ऑब्जैक्ट, कोई भी ऑब्जैक्ट इज़ सैड टू बी इन मोशन। मोशन दे विच उदों होएगा इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन, जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू एनी अदर ऑब्जैक्ट, किसी भी होर ऑब्जैक्ट के विद रिस्पैक्ट टू। फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार, बर्ड्स फ्लाइंग, मतलब पंछी उड़ रहे ने, कार्स मूव कर रही ने, तुसी मूव कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है इदा। बट रैफरेंस पॉइंट एक होना बहुत जरूरी है, जिन्होंने असीं फ्रेम ऑफ रैफरेंस बोलते हैं कि आप किस चीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने जो एग्जाम्पल ली सी कि हाउस जो है वो अपने एक रैफरेंस ऑब्जैक्ट ली सी हाउस के विद रिस्पैक्ट टू कार। जो पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो कार इज़ एट रेस्ट, जो पोजीशन चेंज कर रही है तो कार इज़ इन मोशन। तो इस तो बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साडे कोल आउंदा वो है कि इज़ इट पॉसीबल दैट एन ऑब्जैक्ट इज़ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट सेम टाइम। कि सेम ही टाइम के उपर कोई भी जो ऑब्जैक्ट है वो रेस्ट के उपर भी होवे ते मोशन के उपर भी होवे। तो इसका आंसर है यस, कि हाँ ये पॉसीबल है कि सेम टाइम के उपर कोई जो ऑब्जैक्ट है वो रेस्ट के उपर भी होवे ते मोशन के उपर भी। क्यों? क्योंकि रेस्ट ते मोशन की जिहड़ी कंडीशन है वो साडे फ्रेम ऑफ रैफरेंस पर डिपेंड करती है कि असी कित्थों वेख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बस के विच तुसी जा रहे हो तो तुहाडे नाल जो पैसेंजर बैठा है वो अकॉर्डिंग यू आर एट रेस्ट, तो जो बस मूव कर रही है तो कोई तुहानूं बाहरों देख रहा है तो वो अकॉर्डिंग की है यू आर इन मोशन। ये पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस इज़ एट रेस्ट विद रिस्पैक्ट टू हिज फैलो पैसेंजर। अपने जो नाल बैठे पैसेंजर है वो अकॉर्डिंग की है वो रेस्ट के उपर है, बट इन मोशन विद रिस्पैक्ट टू ए परसन आउटसाइड द बस। पर जो कोई बस के बाहरों उन्होंने दोनों वेख रहा तो वो दोनों किस ने मोशन। तो रेस्ट ते मोशन हमेशा की है फ्रेम ऑफ रैफरेंस के उपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते कि तुसी किस दे विद रिस्पैक्ट टू वेख रहे हो, तो वो अकॉर्डिंग जो तुहाडी पोजीशन है रेस्ट की या मोशन की वो चेंज हो सकती है। इस तो बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की होंदी है जो भी फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैगनीट्यूड पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्टेंस मान लो आ कोई पॉइंट ए, आ कोई पॉइंट बी, इन्होंने दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर की है एक मैगनीट्यूड है, तो डिस्टेंस की है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वैक्टर की है कि मैगनीट्यूड होवे बट विद डायरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ एट द राइट साइड ऑफ बी एट 10 मीटर, तो 10 मीटर ए टू बी किधर राइट साइड या कह लो ईस्ट वाली साइड। ठीक है, तो ये साडी की होगी डायरैक्शन कि कोई बॉडी मान लो ए टू बी गई 10 मीटर, तो अपने डायरैक्शन जो नाल मैंशन की तो वह बन गई वैक्टर। तो स्केलर के जो क्वांटिटीज़ आउंदियां फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड,
करंट, ये सारिया क्वांटिटीज स्केलर दे विच आउंदियां जिन्हां दा डायरैक्शन नाल कोई लेना देना नहीं है। वैक्टर्स दे विच की है, तुहानूं डायरैक्शन जो है वो मतलब मैंशन करनी पैंदी है कि किस डायरैक्शन दे विच। फॉर एग्जाम्पल ए कार इज़ मूविंग 10 मीटरस, मतलब कोई कार 10 मीटर अगे चली गई, तो ये की है एक डिस्टेंस। इफ यू सेड दैट कार मूव्स 10 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बी इज ईस्ट ऑफ ए दे ईस्ट वाली साइड बी है 10 मीटर के उपर, तो कार ए टू बी चलेगी, तो तुसी डायरैक्शन जो नाल मैंशन करोगे तो वो की बन जाएगा वैक्टर। ठीक है, तो दो टाइप दी साडे कोल फिजिकल क्वांटिटीज होंदियां ने, स्केलर्स एंड वैक्टर। इस तो बाद अगली जो साडे कोल इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस की है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह तो दूसरी जगह पर जो बॉडी जा रही है तो डिस्टेंस की होएगा, उन्हें जो पाथ कवर किया उसकी टोटल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ए तो लैके बी तक जा रही है सी तो होंदे हुए, फॉर एग्जाम्पल पहला वो ए टू सी गई, सी टू बी आई, तो वह जो डिस्टेंस ट्रैवल उन्हें किया वो किया 5 मीटर प्लस 7 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल किया 12 मीटर। ठीक है, तो आप ए टू बी गए वाया सी होके, तो 5 + 7 इज इक्वल टू 12 मीटर साढ़े को जो है टोटल डिस्टेंस है। अगे डिस्प्लेसमेंट की है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुसी देखिया कि ए टू बी गए हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केड़ा है, आ जो सीधा पाथ है अपने को, ए की है 6 मीटर, तो 6 मीटर ए टू बी, तो ए की है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तुसी नाल की मैंशन करती डायरैक्शन, तो ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होएगा। मतलब तुसी किसी भी तरीके नाल ए टू बी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐदा हो सकता है ए पाथ लेंथ जो होवे 15 मीटर होवे, ठीक है, या किसी भी इस तरीके नाल किमें भी जा सकते हो, तो वो सारे की होणगे डिस्टेंस। बट जो शॉर्टेस्ट पाथ होएगा जो तुसी लै सकते हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होएगी दोनों पॉइंट्स दे विच, उहनूं तुसी की बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनीशियल ते फाइनल पोजीशन। तुसी की देखना है कि बॉडी ने कित्थों स्टार्ट किया एंड कित्थे जाके उसकी फाइनल पोजीशन है, वो दो पोजीशन दे विच जो एक स्ट्रेट लाइन का डिफरेंस होएगा वो दसेगा तुहानूं डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही है एक वैक्टर क्वांटिटी है। तो जिदा फॉर एग्जाम्पल तुसी की है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई गए। ठीक है जी, तो ए टू बी डिस्टेंस सीगा 4, 3, 8, 6, तो ए टू ई जाते हुए तुसी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया 21 मीटर। बट जो तुहाडी डिस्प्लेसमेंट है ए टू ई से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो वो टोटल होएगी 15 मीटर की। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15 मीटर, बट डिस्टेंस कितना 21 मीटर। अगेन डिस्टेंस की कोई होर वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल तुसी ए पाथ भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, तो कोई भी पाथ तुसी लै सकते हो। डिस्टेंस दी कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, किसी ए टू ई पहुँचने के किन्ने भी रस्ते हो सकते हैं, वो सारे डिस्टेंस होंगे, बट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो इक्को ही होएगी ए टू ई। ठीक है जी, तो इस तो बाद असीं की देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे विच डिफरेंस। डिस्टेंस की है लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, जो भी तुसी रास्ता फॉलो किया उसकी टोटल लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल तुसी पाथ की फॉलो किया ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, तो टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने ऐड करके साढ़े को आया सी 21 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए टू ई शॉर्टेस्ट पाथ है स्ट्रेट लाइन जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर। ठीक है जी, इस तो बाद की आया डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट की है वैक्टर क्वांटिटी है। इस तो बाद डिस्टेंस दी कई वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 3, 8, 6 कितना हो गया 21 मीटर हो सकता है। ए मान लो ए हो 10 मीटरस, ए हो 20 मीटर, तो आ टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस दी कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, तुसी कोई भी पाथ फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल इदा इदा, तो ए टू ई जाने के किन्ने भी पाथ हो सकते हैं, वो सारे डिस्टेंस दी वैल्यूज डिनोट करनगे। बट जो शॉर्टकट पाथ है, सब तो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो ए टू ई ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिंगल वैल्यू होएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की है कि डिस्टेंस कदे भी जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल तुसी ए टू बी
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ A to B ਗਏ, B to C ਗਏ, C ਤੋਂ ਫਿਰ A ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 + 4 + 7, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 14 ਮੀਟਰ। ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ A, ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ A। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ A ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ A। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਸੇਮ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ फॉलोड। मतलब फॉर एग्जांपल तुसी ए पाथ फॉलो कर रहे हो 21 मीटर, ए पाथ फॉलो कर रहे हो 10 + 20 30 मीटर, ए पाथ फॉलो कर रहे हो तो कुछ होर होएगा। बट डिस्प्लेसमेंट जो है उस पाथ फॉलो ते डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ते डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो ये सी साडी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक दी डिस्कशन।